पराशर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ विचार जागृति पर। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसकी शुरुआत हम दो पंक्तियों को बोलकर करते हैं। बड़ों का हमेशा सम्मान करें, छोटों को हमेशा प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस के ऊपर। तो करते हैं हम आज के सेशन को शुरू और करते हैं इस पर चर्चा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एसडीएम ज्योति मौर्य है कौन। मैं बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल में ये मामला बहुत सुर्खियों में बना हुआ है। ये जो विवाद है ये पति पत्नी के बीच उलझते रिश्ते की लड़ाई का विवाद है, जिसमें पत्नी की कड़वाहट के बीच ज़िंदगी मूवमेंट करना चाहती है, मूव ऑन करना चाहती है। शादी, प्यार, नफ़रत, विवाद, आखिर इनमें कौन सी चीज़ ने ऐसी कील ठोक दी है कि इनके बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इनके बीच में ऐसी क्या गलतफहमी हुई है, इनके बीच में क्या मतभेद है या विश्वासघात है। लोगों का तो ये भी मानना है कि इनके रिश्ते टूटने के पीछे अपमानजनक साथी का अपमानजनक व्यवहार भी माना जा रहा है। लोगों का ऐसा मानना है। तो हम इसका पूरा एनालाइज करेंगे इस सेशन में। तो करते हैं इस सेशन को शुरू। हम आपको मैं एक चीज़ से अवगत करवा दूं, जब से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का ये जो केस आया है तब से खूब सारी रील बन रही है और उसमें ज्योति मौर्य को टारगेट करके बताया जा रहा है। और उसमें से कुछ रील्स के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे सूर्यवंशी मूवी आई थी, उसमें बताया जा रहा है उसको ट्रोल करके कि जो हीरा ठाकुर की बीबी थी वो एसडीएम बनी, तब हीरा ठाकुर के पास 60 बस और 300 एकड़ की ज़मीन थी, इसीलिए वो उनको छोड़कर नहीं भागी। लेकिन आलोक मौर्य के पास ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए वो उसको छोड़ के चली जा रही है और रिश्ता ख़त्म करना चाह रही है। ऐसी रील्स आज वायरल हो रही है। मैं यहाँ किसी का पक्ष लेने नहीं आया हूँ। जो सही है उसके लिए सही बताने आया हूँ, जो गलत है उसके लिए गलत बताने आया हूँ। तो करते हैं आगे की बात, क्योंकि मुझे मैसेज प्राप्त हुए थे कि आप अभी तक क्यों चुप हो, आप इस पर सेशन क्यों नहीं बनाया आपने। इसीलिए मैं अपना सेशन लेकर आया हूँ, नहीं तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था और कुछ महीनों के लिए मैं सेशन लेकर भी नहीं आऊँगा। आपको बताना चाहूँगा कि बिहार की एक दंपति जिसका पति ने पत्नी की पढ़ाई छुड़वाकर घर बुला लिया, तो वो पुलिस थाने में पहुंचते हैं और उसकी शिकायत करती है पत्नी पति के ऊपर। तो पति बोलता है कि तुम भी मुझे ज्योति मौर्य की तरह धोखा दे दोगी, तो इसीलिए वो उसको पढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन उसकी बीवी कहती है कि मैं वैसा नहीं करूँगी, मुझे पढ़ाइए, लेकिन वो नहीं मानता है। ऐसी ही एक खबर आती है कि प्रयागराज से 136 जो लड़कियां थी वो पीसीएस की तैयारी कर रही थी, उनको घर बुला लिया गया है ज्योति मौर्य मामले को देखते हुए। हालांकि मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता कि उनको घर बुलाया गया है। हाँ, जो ज्योति मौर्य ने किया है वो चीज़ गलत है उनका, क्योंकि उनको जो हक दिया गया था आलोक मौर्य चाहते तो उनको घर पर भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको स्वतंत्रता दी, बाहर जाने की स्वतंत्रता दी, उनको रहने का अधिकार दिया। लेकिन उनका जो ज्योति मौर्य थी उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया, ये गलत था। और भी मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य इन दोनों की शादी 2010 में हुई थी और फिर इनके जुड़वा बच्चियाँ हुई थी, 2 बच्चियाँ हुई थी। और ये जो इनका रिश्ता है ये 2022 तक अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही वर्ष 2023 आया तो संबंध में थोड़ी दरारें पैदा हो गई। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर संगीन आरोप लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये आरोप ऐसे बढ़ते गए कि ये पुलिस केस तक बढ़ गया। ज्योति मौर्य जो है वो उत्तर प्रदेश के बनारस में रहने वाली है और इनके पिता जो है वो एक छोटी सी दुकान करते हैं, छोटी दुकान है, केबिन टाइप की है दुकान। और जो 2010 में जब इनकी शादी हुई थी, जब इन्होंने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर इनका चल रहा था, ये पढ़ाई में बहुत होनहार बालिका थी। इनकी काबिलियत को देखते हुए पति ने इन्हें प्रयागराज के यूपीपीएस की कोचिंग के लिए भेज दिया
साल 2015 में ज्योति मौर्य का पीसीएस में चयन हुआ और इन्होंने 16वीं रैंक इन्होंने हासिल की और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर और पति को दिया। ज्योति पीसीएस बनने के बाद जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, लखनऊ में तैनात रह चुकी है। अभी वह बरेली के शुगर मिल के जीएम पद पर तैनात है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के इस केस में अभी तक आलोक मौर्य ने जो आरोप अभी तक ज्योति मौर्य के ऊपर लगाए हैं या किस वजह से ये विवाद पैदा हुआ है उसके ऊपर भी हम इस सेशन में जान लेते हैं। आलोक का मानना है कि ये जो विवाद है वो 2020 से शुरू हुआ। आलोक की मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। वो चतुर श्रेणी के कर्मचारी है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में ज्योति मौर्य के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। पीसीएस अधिकारी है वो बरेली में। पति आलोक मौर्य का कहना है कि साल 2020 में उनकी पत्नी होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में आई, फिर वो उनसे दूर होती चली गई। उन्होंने मनीष दुबे के बारे में बताते हुए कहा कि मनीष दुबे गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है और साथ ही ये भी बताया कि मनीष दुबे का उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के साथ अवैध रिश्ता भी है और वो एक होटल में मिलते हैं। आलोक मौर्य ने कहा कि जब ज्योति एसडीएम बनी तो उस घर में बहुत खुशी थी। साथ ही ये भी बताया कि मैंने प्रयागराज की सबसे अच्छी कोचिंग में ज्योति को दाखिला दिलाया और इसके लिए मैंने सभी से आर्थिक मदद ली। मेरे भाइयों से, मेरे पिता से, मेरे जो अधिकारी थे बड़े, उनसे भी मैंने पैसे उधार लिए और इसका परिणाम भी अच्छा निकल कर आया। वर्ष 2015 में ज्योति की 16वीं रैंक हासिल हुई जिससे पूरा परिवार खुश था। लेकिन आज वो रोते रोते आलोक मौर्य रोते रोते मीडिया को बता रहे हैं कि आज देखिए आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मेरा घर टूट गया है और मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि सब सही चल रहा था लेकिन 2020 में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की एंट्री होती है और सब बर्बाद हो जाता है। घर में तबाही सी आ जाती है, बच्चे मुझसे दूर हो जाते हैं और यहाँ तक कि आलोक ने बताया कि मुझ पर मुकदमा तक हो जाता है और वो मुकदमा दहेज का हो जाता है कि दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी। आलोक का ये भी कहना है कि जब से उनके ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के अवैध संबंध की जानकारी जब आलोक को लगी तो तब से वो उनके जान के पीछे पड़ गई, यहाँ तक कि उनके ऊपर मुकदमा तक करवा दिया। साथ ही ये भी बताया कि उनको जान से मारने की धमकियाँ भी दी गई। चलिए आपको एक बहुत ही अच्छी तार्किक बात बताता हूँ मैं कि इस केस में तो आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और अब वो पीसीएस अधिकारी बन गई और अब वो तलाक चाहती है। लेकिन इसी से अपन डिफरेंट सोचेंगे और जाएंगे उल्टा कि एक महिला जो अपने पति को संघर्ष करके पढ़ाती है और वो एक बड़ा अधिकारी बन जाता है, अब वो अधिकारी बनने के बाद महिला से तलाक चाहता है क्योंकि उसने दूसरे के साथ महिला के साथ संबंध बना लिए थे। तो इस बात को आप सोच कर देखिए क्योंकि हमारे देश में पति और पत्नी को समान अधिकार दिए गए हैं। मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि जो लोग आज जो महिलाएं कोचिंग कर रही है उनको घर बुला रहे हैं, जो ज्योति मौर्य का विवाद हुआ है उस वजह से मैंने ये एक तार्किक चीज़ आपके बीच रखी है। इस चीज़ को आप सोच कर देखिए, उसके बाद आप किसी को कोचिंग से घर बुलाइए क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। नहीं तो फिर आप लड़के और लड़कियों की दोनों की तुलना कीजिए, दोनों ही ऐसे हो सकते हैं। तो ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने होमगार्ड मुख्यालय पर अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। शिकायत में उन्होंने बताया है कि मनीष दुबे और उनके बीच जो अवैध संबंध चल रहा है ज्योति मौर्य के बीच, उसका भी उसमें विवरण दिया है और दोनों उनके लिए हत्या की साजिश रच रहे हैं, ये भी उसमें बताया है। इनकी शिकायत डीजी वीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष को सौंपी है। वहीं एसडीएम ज्योति मौर्य का कहना है कि उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो उनको मान्य होगा। और उनका यह भी कहना है कि जो आलोक मौर्य हैं उन्होंने झूठ बोलकर शादी की थी। उन्होंने बताया था कि वे अधिकारी है लेकिन उनको अब पता चला कि वो सफाई कर्मचारी है।
लेकिन ये बात हमें समझने में नहीं आ रही कि शादी 2010 में हुई थी और आज 2022 चल रहा है, उसके बाद इतने दिनों वो साथ में रह गए, उनको अभी तक ये पता नहीं चला कि वो सफाई कर्मचारी। और आज जब विवाद हुआ है 2020 में, आज 23 चल रहा है, तो इस बीच में उनको पता चला। ये असंभव वाली बात है, ये चीज़ हम मान नहीं सकते हैं। वहीं ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के ऊपर व्हाट्सएप चैट को हैक करने का आरोप भी लगाया है। आलोक का कहना है कि मनीष और ज्योति दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, जिसका पर्दाफाश उसने व्हाट्सएप चैट को पब्लिक में वायरल कर किया है। ज्योति मौर्य ने डूमनगंज पुलिस थाने में आलोक मौर्य और उसके परिवार के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज करवाया है, जिसमें गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू भी कर दी है। पुलिस ने ज्योति मौर्य से साक्ष्य भी मांगे हैं। पुलिस का इस बारे में कहना है कि इस मामले में ज्योति और उनके परिवार वालों का जो बयान है वो दर्ज कर लिया गया है, और जो उनके पति है वो और अन्य आरोपियों उनसे जल्द ही पूछताछ कर सकती है। जैसा कि मैं पहले भी बता दिया है मैंने कि ज्योति ने आरोप लगाया है कि आलोक मौर्य ने उनसे दहेज में फॉर्च्यूनर की मांग की थी। ज्योति मौर्य का आरोप है कि उनके जो पति है उन्होंने व्हाट्सएप का एक क्लोन लिंक बनाया था, जो ज्योति मौर्य का व्हाट्सएप था उसमें एडिटिंग कर गंदी तस्वीरों के वीडियो बना लिए, जिससे वो उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। और ज्योति ने इस संबंध में कुछ साक्ष्य पुलिस को दे भी दिए, ऐसा ज्योति का कहना है। दहेज उत्पीड़न के मामले में आलोक मौर्य और उनके भाई अशोक मौर्य, विनोद मौर्य, भाभी प्रियंका मौर्य नामजद रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस का कहना है कि जो भी साक्ष्य है दोनों परिवार के बीच गोपनीय है, इनकी जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दूं कि जो ज्योति के घर वाले हैं उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आलोक मौर्य थे उनकी जो शादी करी गई थी ज्योति मौर्य से, उन्होंने यह बताकर की गई थी कि वो पंचायत समिति में अधिकारी है। वहीं आलोक मौर्य के पिता का कहना है कि हमने कार्ड पर ऐसा कुछ नहीं लिखवाया था, और उन्होंने कहा कि सभी को पता था कि आलोक चपरासी है। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर एक कार्ड वायरल हो रहा है, इनकी शादी का कार्ड है, जिसमें आलोक मौर्य के नीचे तो ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा हुआ है और ज्योति मौर्य के नीचे लिखा हुआ है अध्यापिका। तो ज्योति मौर्य उस समय जो थी वो बीए पास ही थी, बीए का ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था, तो उसमें अध्यापिका कैसे लिख दिया, ये भी एक नोटिस करने का विषय बनता है। और जो आलोक मौर्य का जो पंचायत समिति अधिकारी लिखा हुआ है वो भी एक गलत लिखा हुआ है, तो वो भी एक इश्यू बन गया है, सोचने लायक इश्यू है। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य की एक डायरी की फ़ोटो खींचकर उसमें वसूली के पैसे लेने का हिसाब किताब रखने का हर महीने का विवरण वायरल किया है। आज़ाद अधिकार सेना ने इस डायरी की वसूली लिस्ट की पूरी जांच होने की मांग की है, और आलोक मौर्य ने बताया कि जहां एल लिखा हुआ है उसका मतलब लाख है, और जहां टी लिखा हुआ है उसका मतलब 1000 है। अगर इसकी जांच होती है तो पूरा इसका ब्यौरा पता चल जाएगा। साथ ही इसमें आलोक मौर्य ने बताया है कि इसमें जो हेड राइटिंग है वो ज्योति मौर्य की है, भले ही प्रशासन इसकी जांच करवा ले, और इसके ऊपर स्वास्तिक बना हुआ आपको मिलेगा। इसके साथ ही ज्योति मौर्य का ये कहना है कि ये हमारा पर्सनल मामला है, जिसके लिए कोर्ट में मैट्रिमोनियल केस चल रहा है। हमारे बीच कब, क्या, क्यों, कैसे हुआ, ये इसकी सफाई देने के लिए अभी मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे जो जवाब देना होगा वो मैं कोर्ट में दूंगी। उन्होंने मुझसे झूठ बोलकर शादी की, हालांकि यह कोई मुद्दा नहीं है। ज्योति मौर्य ने कहा कि यह कैसे तय कर सकता है कि रिश्ते कैसे ख़राब हुए हैं। पति पत्नी के बीच बहुत सारे कारणों से विवाद होते हैं। देश में पहले भी बहुत सारे तलाक हुए हैं, यह कोई पहला तलाक केस नहीं है। आलोक जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। मुझे आलोक के पद से कोई मतलब नहीं है, यह पारिवारिक मामला है। आलोक मौर्य के पढ़ाने लिखाने के दावे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं LKG में थी तभी मेरी शादी हो गई थी, तभी से आलोक ने मुझे पाला पोसा है। पढ़ाई पर हेल्प की बात पर उन्होंने कहा कि पति पत्नी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये तो स्वाभाविक ही है, लेकिन सहयोग का मतलब ये नहीं कि अगर इंसान उस पद पर चला गया तो आप हमेशा उसको टॉन्ट करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। ज्योति मौर्य ने सोशल मीडिया पर हो रही उनकी बातों के लिए बताया कि मुझे सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अलग होने का कानूनी
तरीका चुना था, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया में इस मामले को लाकर तार कर दिया है। साथियों, ये था हमारा सेशन। अब यहाँ पर आप में से देखने वालों में दो क्वेश्चन उठ रहे होंगे भाई, एक तो सही का, एक गलत का, कि कौन सही था और कौन गलत था। कुछ लोग आलोक मौर्य को सही मान रहे होंगे, कुछ लोग ज्योति मौर्य को सही मान रहे होंगे। मैं कुछ बता देता हूँ फैक्ट। मैं न तो ज्योति मौर्य का पक्ष ले रहा, न आलोक मौर्य का पक्ष ले रहा, क्योंकि जो जांच होगी जिसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या हुआ था इनके बीच, जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ा है। वैसे तो सब कुछ साफ हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी और जो कोर्ट करेगा जो फैसला, वो मान्य होगा। मैं बता दूं कि ज्योति मौर्य ने जो किया है वो अवैध संबंध बनाकर वो बहुत बड़ी गलती की है। एक पति अपनी पत्नी को शादी होने के बाद अगर कहीं पढ़ाने के लिए भेजता है, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर भेजता है। पति ने विश्वास कर उसको भेजा, लेकिन वो उसके विश्वास के ऊपर खरी नहीं उतरी। ये चीज़ ज्योति मौर्य की मुझे गलत लगी है। क्या है विचार आपका इस पर, ज़रूर बताएं। तो हमारा सेशन यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, जय माँ भारती।